नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर धराली से आगे 100 मीटर लंबा और 6 मीटर ऊंचा एवलांच आने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि बीआरओ के जवान और मजदूर रोड को खोलने में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग के रविवार को ही 4 जिलों के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की आशंका जताई थी। इसके बाद उत्तरकाशी में एवलांच आया है। उत्तरकाशी को डेंजर लेवल 4 में रखा गया है, जो कि काफी अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। एवलांच की आशंका के चलते डीएम ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग पर भी रोक लगाई गई है। क्षेत्रों में और मोस्टली 3-3.5 हजार मीटर से ऊपर वाले एरिया में बर्फबारी की जैसे मौसम विभाग द्वारा पूर्व चेतावनी दी गई थी। उसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो माउंटेन एरिया है, उसमें ग्लेशियर एरिया में हिमस्खलन संबंधी एक अलर्ट जारी हुआ है, जो आज तक वैलिड है। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग में इस टाइप से लोग न जाएं, और जो रोड जहां बर्फबारी होती है। चमोली से खबर है, बद्रीनाथ धाम में भारी से भारी बर्फबारी हुई है और आज की तस्वीर भी सामने आई है। यहीं 6 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। बद्रीनाथ में घरों की छतों पर, बद्रीनाथ धाम की छत पर बर्फ की बहुत ज्यादा मोटी चादर दिख रही है। मंदिर परिसर में भी चारों तरफ भारी बर्फ दिख रही है। इन दिनों बद्रीनाथ धाम में बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते और जो लोग वहां मौजूद हैं वो मकानों की छत से बर्फ को साफ करने का काम कर रहे हैं। चमोली में बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बर्फबारी के बाद कई सड़कें बाधित हैं। वहीं सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियां भी फंस रही हैं। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बंद है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ औली मोटर मार्ग भी बाधित हो चुका है। इसके साथ ही जोशीमठ के ज्योति विद्यालय के पास एक घर खतरे की जद में आ गया है। घर के नीचे की पूरी दीवार नीचे की तरफ खिसक गई है। चक्राता त्यूणी मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य आज दूसरे दिन भी जारी रहा। बर्फ को हटाने के लिए लगातार 2 जेसीबी मशीन और एक स्नो कटर लगाया गया है। लोखंडी, कोटी, कनासर जैसे कई क्षेत्रों में बर्फबारी से रोड ब्लॉक हो गई है। रोड अभी पूरी तरह से खुली नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ी को निकाल रहे हैं। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का स्नोफॉल हुआ है। हल्की बर्फबारी के बाद पर्यटक भी यहां पर रुक कर रहे हैं। वहीं बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन भी हो रही है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। लग रहा है ये मौसम भी बहुत मस्त है यहाँ का, और अभी हम लोग को स्नोफॉल देखने मिल रहा है। यहाँ पे ये सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल है। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी बहुत आ रहा है, पर ठंडी है यहाँ पे। और हमने कल नीम करौली बाबा के धाम पर गए थे, और आज यहाँ पर मेरे बर्थडे पर स्नोफॉल हुई है। हमने आज यहाँ पर हिमालयन के दर्शन करे। उत्तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और राज्य कैबिनेट में उत्तराखंड सरकारी निजी संपत्ति अध्यादेश पर मोहर लगा दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा और इस एक्ट के बनने से दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया गया है। हल्द्वानी के वनफूलपुरा हिंसा के मामले में सीएम धामी कह चुके हैं कि दंगाइयों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई की बात। इसके बाद सीएम धामी कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में उम्रदराज वोटर्स को लेकर बड़ी खबर है। अब 80 साल के बुजुर्ग घर पर वोट नहीं कर सकेंगे। पहले डाक मतपत्र से वोट करने का अधिकार था, मगर अब यह समय सीमा बढ़ाकर 85 साल कर दी गई है। यानी कि अब 85 साल से ऊपर के वोटर ही घर पर वोट कर सकेंगे।
85 साल से नीचे के वोटर्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर देहरादून में कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। डीएम सोनिका ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद कई तरह के व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि जिन लोगों ने अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाया है वो अवश्य जुड़वा लें। हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें मतदाता और जो हमारी अभी तक के मतदेय स्थल हैं कितने हैं, ये सारी डिटेलिंग थी। लेकिन इसके अलावा जो मेन था वो था स्वीप एक्टिविटीज़ की। हम लोग अब भी सबसे यही अपील कर रहे हैं कि सभी लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में, जो एलिजिबल हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़वा लें। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह को उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है, लेकिन इस फैसले से खुश कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी का उम्मीदवार घोषित होने के बाद साफ हो चुका है कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा और ये अफवाह फैलाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद अफवाहों पर विराम लग गया है। मैं पहले भी लगातार कहता रहा कि मेरे से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया, लेकिन तब भी ये खबरें उठती रही और आप लोग मुझसे पूछते रहे और मैं कह सकता हूं कि अब इस पर विराम भी लग गया है और जो लोग ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे उनके मुंह पर एक तमाचा भी है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में बीजेपी ने एक बार फिर अजय टम्टा पर भरोसा जताया है। अजय टम्टा लगातार चौथी बार बीजेपी की तरफ से चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। इस सीट पर पहले जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता था, वहीं बीते 2 चुनाव में कमल की एक तरफा आंधी नजर आई है। अल्मोड़ा लोकसभा कभी हरगोविंद पंत, मुरली मनोहर, हरीश रावत और बची सिंह रावत के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2009 में आरक्षित होने के बाद इस सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के बीच ही मुकाबला नजर आया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट पर दोनों दलों के बीच मुकाबला भी काफी करीबी रहा था। राज्य बनने के बाद हुए पहले चुनाव में बची सिंह रावत ने मात्र 10,000 वोट से पूर्व सीएम हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को मात दी थी। कुछ ऐसा ही 2009 में लोकसभा चुनाव में भी नजर आया। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप टम्टा ने सिर्फ 7,000 वोट से बीजेपी के अजय टम्टा को मात दी थी, लेकिन बीते 2 चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर खुद को काफी मजबूत कर लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले बार से भी ज्यादा बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हम लोकसभा जीतेंगे और पार्टी ने वैसे भी तय किया उत्तराखंड के अंदर कि हम पिछले बार से 10% ज्यादा मतों से अपनी 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे। जब से केंद्र में बीजेपी का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से इस सीट पर जीत का अंतर भी लगातार बढ़ा है। 2014 के चुनाव में जहां बीजेपी ने 95,000 के अंतर से ये सीट अपनी झोली में डाली, वहीं 2019 चुनाव में तो जीत का रिकॉर्ड कायम हो गया। 2019 के चुनाव में बीजेपी के अजय टम्टा ने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को 2,32,000 वोट से करारी मात दी थी। ये अलग बात है कि कांग्रेस को इस बार हालात बदलने की उम्मीद है। केवल प्रचार तक सीमित है भाजपा का, धरातल पे न तो महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए और न अन्य वर्गों के लिए भाजपा ने काम किया है। केवल वो मीडिया और प्रचार तंत्र तक ही सीमित है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर राम मंदिर आंदोलन के बाद समीकरण काफी बनते हैं। तब से अब तक हुए 8 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2009 में ही जीत मिल पाई। अब इस बार देखना होगा कि जनता किस तरह का रुझान दिखाती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। 17 साल की नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में एक आरोपी को यूपी के पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित की मां ने विकासनगर के सहसपुर थाने में इसकी तहरीर दी थी कि अमन सिद्दीकी उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पीलीभीत से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया।
उत्तराखंड पुलिस अब आधुनिक हथियारों के साथ बुलेट प्रूफ जैकेटों में दिखेगी, जिसके लिए अब पुलिस मुख्यालय ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। बदमाशों से सामना करने के लिए पुलिस को अब और ज्यादा बेहतर हथियार मुहैया कराए जाएंगे, जिसके लिए स्मार्ट और हाईटेक हथियारों की खरीदारी की जा रही है। सेना में इस्तेमाल होने वाली SLR राइफल को पुलिस खरीदने जा रही है। करीब 3000 SLR राइफल 5 करोड़ की लागत से खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही स्मार्ट वेपन में 9mm पिस्टल भी ली जाएगी। स्मॉल वेपन्स जो है जैसे 9mm पिस्तौल, इस पे ज़्यादा हमारा स्ट्रेस है। इंसास और जो है ऐसे जो वेपन्स है SLR इंसास, इस पे ज़्यादा हम लोग का स्ट्रेस है। लेवल 4 के जो है अभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम लोग ले रहे हैं और जल्दी जो सभी थाना चौकियों में वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बीते कुछ दिनों में कई ऐसी स्थितियां बनी जिसके चलते फील्ड में मौजूद पुलिस जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी देखने को मिली। हल्द्वानी का बनभूलपुरा कांड हो या फिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ के अलग अलग मामले, ऐसी कई घटनाओं में बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी देखने को मिली, जिसके बाद अब चेन्नई से बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदारी की जा रही है। पुलिस को हाईटेक बनाने के साथ ही आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पुलिस बदमाशों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के मोरी में नदी पर SJVN लिमिटेड द्वारा निर्मित नेटवाड़ मोरी जल विद्युत स्टेशन का पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा देश को इसको समर्पित किया। इस परियोजना से 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल भी मौजूद रहे। उन्होंने इस परियोजना के शुरू करने पर पीएम मोदी का आभार जताया। राष्ट्र को समर्पित जितने भी भारतवर्ष में प्रोजेक्ट बने, उसमें से मोरी नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना का एक जो प्रोजेक्ट तैयार हो करके आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। बागेश्वर की सरयू नदी पर बने अंग्रेजों के जमाने के झूला पुल की हालत जर्जर हो चुकी है। पुल अपनी उम्र पूरी कर चुका है। पुल की हालत को देखकर प्रशासन ने पिछले साल इसको बंद कर दिया था। पुल की जांच करने के लिए दिल्ली से CSSRI की टीम बागेश्वर पहुंच गई। टीम ने सोमवार को पुल का निरीक्षण किया और अब टीम जांच में जुट गई है और जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 8 टीम आई है, लगभग 8 मेंबरों की टीम आई है। अभी 4-5 दिन यहाँ पूरा रह के ये अपना पूरा ऑब्जर्वेशन लेंगे, फिर उसके बाद अपना रिपोर्ट देंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार